हेलो स्टूडेंट्स, पेरामाउंट स्टडीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में रिड्यूसिबल मेथड। अभी रिड्यूसिबल मेथड क्या है वो देखते हैं। पर बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन की बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही लाइक कीजिए, मैक्सिमम नंबर में शेयर्स कीजिए। तो आइए अब हम चालू करने वाले हैं रिड्यूसिबल मेथड। अब रिड्यूसिबल मेथड है क्या? देखिए, कोई भी एक इक्वेशन होती है, जैसे अगर कोई इक्वेशन हमने अभी तक जो देखा है कि हमने जितने भी इक्वेशन किए हैं वो या तो लीनियर फॉर्म में थे या उसे लीनियर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था। ओके, तो अभी जो आने वाली जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.4, उसमें हमें यही करना है कि जो भी इक्वेशन है हमें अपॉन में दी हुई रहेगी उसे हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, जैसे मान लो कि अभी हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के पहले एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमें एक क्वेश्चन दिया था कि एक इक्वेशन दी हुई थी, जैसे मान लो कि 1/x है या फिर यहाँ पर 1/y है। तो ये लीनियर इक्वेशन है क्या? तो ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, बट इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास में ये एक इक्वेशन है, दैट इज़ 5x प्लस 2/y इक्वल टू 3/4। ये एक इक्वेशन है हमारे पास। अब ये तो देखिए, इसे हम देखें तो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, बट लीनियर फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे 5/x को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज़ 5 इंटू 1/x, क्योंकि 5 अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या बन जाता है? 5/x बन जाता है। तो ये क्या है? 5 इंटू 1/x। ठीक है। साथ में हमारे पास में इक्वेशन है दैट इज़ 2 इंटू 2/y है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/y इक्वल टू 3/4 एज इट इज़, अब देखिए, ये 1/x है जो है ना। तो इससे हमें इस पूरी टर्म को अगर हमने एक हाथी कुछ भी अगर वैल्यू मान ले, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ a, यहाँ पर मैंने ले ली a। ओके, यहाँ पर मैंने ले ली a, और ये जो है 2 इंटू 1/y, तो हम 1/y की जगह अगर b ले ले तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये ऐसे बन जाएगी, 5a प्लस 2b इक्वल टू 3/4। ठीक है, इक्वल टू 3/4। अब दिख रही है यहाँ पर 3/4 है, अभी भी ये लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो इस ऐसे भी एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। ओके, तो क्या करेंगे? अगर 4 को अगर हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को 4 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? देखिए, लिखिए यहाँ पर 4 इंटू 5a प्लस 4 इंटू 2b इक्वल टू 4 इंटू 3/4। देखिए, 5 4 ज़ा 20a प्लस 4 2 ज़ा 8b इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, तो बचता क्या है? 3। तो हमें इक्वेशन क्या मिले? दैट इज़ 20a प्लस 8b 20a प्लस 8b इक्वल टू 3। तो देखिए, ये इक्वेशन जो है अब पूरी तरह से लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से हमें करना है। देखिए, हमें एक्टिविटी दी हुई है बुक में। ठीक है, बुक में हमें एक्टिविटी दी हुई है, हमें ये कुछ इक्वेशन दी हुई है। जैसे फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है 3/x माइनस 4/y इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन जो है ये इसमें कितने वेरिएबल्स है। तो ये तो 2 है ना, ये तो गिवन है हमें। साथ ही हमें ये बताना है कि ये लीनियर है क्या। तो ये लीनियर तो है ही नहीं। लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपॉन में 3/x माइनस 4/y। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x y, मतलब ये प्रोडक्ट क्या बन जाता है? XY बन जाता है। इसकी डिग्री कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन जो है 6/x माइनस 1 प्लस 3/y माइनस 2। तो इसमें भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने? दैट इज़ 2। ओके, लीनियर इक्वेशन है क्या? नो, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। थर्ड इक्वेशन वी हैव गिवन दैट इज 7/2x plus 1 plus
13 अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, एंड फोर्थ इक्वेशन 14 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। ओके, इसमें भी क्या है, 2 वेरिएबल्स है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमें बताना है। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें, सॉल्व एग्जांपल, दैट इज़ 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इक्वल टू 7। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 1, एंड 3x माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल टू 13, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, इसे हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए अब 4 अपॉन एक्स, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 अपॉन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो लिखिए यहाँ पर आल्सो कैन बी रिटन एज 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 7। ठीक है, देन 3 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 13। ठीक है, तो देखिए अब ये 1 अपॉन एक्स जो है, इसे हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, दैट इज़ मान लें इसको हम मान लेते हैं m, और 1 अपॉन वाई को हम मान लेते हैं n। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स को हम m मान लें, और एंड 1 अपॉन वाई को हम n मान लें। ओके, सो यहाँ पर लिखिए लेट m इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड n इक्वल टू 1 अपॉन वाई, n इक्वल टू 1 अपॉन वाई। ओके, तो देखिए अब ये पूरी टर्म को अगर 1 अपॉन एक्स को अगर हम m मानते तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4m प्लस सिमिलरली 5n इक्वल टू 7। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 3, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 3। सिमिलरली 3m प्लस माइनस 3m माइनस 4n इक्वल टू 13, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 4, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 4। अब हमें वही करना है जो हम शुरू से करते रहे। अब ये क्या बन गया, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, तो इसे हमें क्या करना है, सेम पेयर अपोजिट साइन करनी है। तो देखिए अगर दोनों टर्म को देखें तो जो m वाली जो टर्म है उसमें ना तो सेम पेयर है और ना ही अपोजिट साइन है। ओके, अगर सेकंड टर्म को देखें तो हमारे पास में अपोजिट साइन तो है बट सेम पेयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन 4 जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, n वाली जो टर्म है उसमें हमें सेम पेयर और अपोजिट साइन दोनों मिल जाएंगे। सो राइट हियर इक्वेशन 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 5 गिव्स। ओके, सो राइट हियर 4 इंटू 4m प्लस 5n इक्वल टू 7 एंड 4 इंटू 5 इंटू 3m माइनस 4n इक्वल टू 13। ओके, तो देखिए अब 4 4 जा 16m, 4 4 जा 16m प्लस 4 5 जा 20n इक्वल टू 7 4 जा 28। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 5, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 5 एंड 5 3 जा 15m माइनस 5 4 जा 20n
इक्वल टू 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 6। ओके, अब देखिए हमें एन वाले टर्म को अगर हम देखें तो हमें सेम पेयर और अपोजिट साइन दोनों मिल रहा है, +20n -20n। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। सो राइट हियर इक्वेशन 5 + 6 गिव्स, इक्वेशन 5 + 6 गिव्स। ओके, तो लिखिए यहाँ पर 16m + 20n इक्वल टू 28 एंड 15m -20n इक्वल टू 65, इक्वल टू 65। हम एडिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेम पेयर अपोजिट साइन दोनों मिल रहे हैं। सो राइट हियर 16 + 15 विल बिकम 31m +20n -20n will get cancelled and 28 + 65 will be 93। ओके, सो m की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 31 3 जा 93। ओके, 31 3 जा 93, देयरफॉर m इक्वल टू 3। हमें m की वैल्यू क्या मिली, दैट इज 3। अब जो m की जो वैल्यू मिली है हमें, उसे हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में उसे पुट कर देंगे। तो हमें जो m की जो वैल्यू मिली है दैट इज m इक्वल टू 3, तो उसे हम किसी भी सिंपल इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, सो पुट m इक्वल टू 3 इन 3m - 4n, 3m - 4n इक्वल टू 13, इक्वल टू 13। अब m की वैल्यू क्या है, 3 है, तो राइट हियर 3 × 3 - 4n इक्वल टू 13, देयरफॉर 3 3 = 9 -4n इक्वल टू 13, देयरफॉर -4n। अब 9 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, दिस विल बिकम -3, देयरफॉर -4n इक्वल टू 13 - 9, देयरफॉर -4n इक्वल टू 13 - 9, हाउ मच, दैट इज 4। ओके, देयरफॉर n इक्वल टू -4/4, देयरफॉर n इक्वल टू -1। हमें मिली n की वैल्यू -1। ओके, अब हमें क्या करना है कि रीसब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, हमने एज्यूम किए थे m की 1/x को m और 1/y को n, तो हम क्या करेंगे, जो m और n की वैल्यू मिली है उसे हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो राइट हियर रीसब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। ओके, अभी भी हमें x और y की वैल्यू नहीं मिली है। सो राइट हियर रीसब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 1/x, अब क्या वैल्यू है, दैट इज 3, देयरफॉर अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 1/x की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, 1/, देयरफॉर x इक्वल टू 1/3, हमें मिली है x की वैल्यू 1/3। ओके, अब सिमिलरली जो n की वैल्यू है उसे हम 1/y में पुट कर देंगे, एंड n इक्वल टू 1/y विच इज इक्वल टू -1, देयरफॉर y इक्वल टू -1। ओके, सो राइट हियर देयरफॉर सॉल्यूशन xy इक्वल टू 1/3 -1। ओके, तो इस तरह से हमें करना है। देखिए हमें एक्टिविटी दी हुई है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 पर। एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू ओवर, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 2।
अब हमने एक पिछला एग्जांपल किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे करना है। ओके, तो एक काम कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए आप लेट एम ए इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 एंड b इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 2। ओके, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? देयरफॉर 5a प्लस b इक्वल टू 2। 5a प्लस b इक्वल टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 3, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 3 एंड 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 4। ओके, अब देखिए दोनों इक्वेशन की दोनों टर्म को अगर हम कंपेयर करते हैं, ए वाली टर्म को, तो इसमें ना तो सेम पेयर है ना ही अपोजिट साइन है। अगर हम बी वाले टर्म को देखते हैं तो इसमें अपोजिट साइन तो है बट सेम पेयर नहीं है। ओके, तो ऐसे में हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें सेम पेयर और अपोजिट साइन दोनों मिल जाएंगे। सो राइट हियर इक्वेशन 3 इंटू 3 and 4 into 1 gives 4 into 1 gives. So right here 3 into bracket 5a plus b equal to 2 and 1 into 6a minus 3b इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 5 15a, 3 इंटू 5 15a प्लस 3 इंटू b 3b इक्वल टू 3 2 जा 6। ओके, अब यहाँ पर हम इक्वेशन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट एज इट इज मिलेगा। सो राइट हियर 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए सेकंड बी वाली टर्म को हमें सेम पेयर और अपोजिट साइन दोनों मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को। ओके, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 5, जो नए इक्वेशंस मिले हैं उसे हम इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन 5 एंड 6। ओके, सो राइट हियर इक्वेशन 5 प्लस 6 गिव्स, इक्वेशन 5 प्लस 6 गिव्स। ओके, सो राइट हियर 15a प्लस 3b इक्वल टू 6 एंड 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ओके, सो 15 प्लस 6 will becomes 21a plus 3b minus 3b will get cancelled and 6 plus 1 7, therefore a equal to 7 upon 21, therefore a equal to 1 upon 3। ओके, हमें a की वैल्यू जो है वो मिली 1 upon 3। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किसी भी सिंपल इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो राइट हियर पुट x equal to 1 upon 3 in x equal to 1 upon 3 in इक्वेशन 6। क्या है इक्वेशन 6? दैट इज 6a माइनस 3b, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ओके, सो क्या मिले हमें 6 के a की वैल्यू दैट इज 1 upon 3। सो राइट हियर देयरफॉर 6 इंटू a 1 upon 3, 6 इंटू 1 upon 3 माइनस 3b इक्वल टू 1।
देयरफॉर 3 2 जा 6, देयरफॉर 2 माइनस 3b, 2 माइनस 3b इक्वल टू 1, देयरफॉर माइनस 3b इक्वल टू, अब 2 को इधर पलटा दीजिए, दिस विल बिकम 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, सो दिस विल बिकम माइनस 3b इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 1। ओके, देयरफॉर अब देखिए दोनों तरफ माइनस है ना, माइनस 3b इक्वल टू माइनस 1, तो दोनों माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास बचता क्या है, 3b इक्वल टू 1, देयरफॉर b इक्वल टू 1/3। हमें जो b की वैल्यू मिली है वो हमें मिली कितनी मिली है, 1/3, मतलब a और b की जो वैल्यू है वो हमें सेम मिली है। अब क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके, सो राइट हियर रीसब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1, देयरफॉर क्या मिलता है हमें, x माइनस 1 इक्वल टू 3, देयरफॉर अब x इक्वल टू 3 प्लस 1, अगर माइनस 1 को इधर पलटा दे तो वो क्या बन जाएगा, +1, देयरफॉर x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या मिली हमें, 3 + 1 4। ओके, x की वैल्यू हमें मिली 4। ओके, अब सिमिलरली b इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/y माइनस 2, देयरफॉर y माइनस 2 इक्वल टू 3। ओके, देयरफॉर अब 2 को इधर पलटा देंगे राइट हैंड साइड में, सो दिस विल बिकम +2, देयरफॉर y इक्वल टू 3 + 2, देयरफॉर y इक्वल टू 5, ओके, देयर तो क्या मिलता है हमें सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन xy इक्वल टू हाउ मच, दैट इज x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5, तो हमें क्या मिलती है, सॉल्यूशन xy इक्वल टू 4 एंड 5। ओके, तो ये था हमारा एक सेकंड एक्टिविटी जो पेज नंबर 19 पर दी हुई थी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रिड्यूसिबल मेथड का। ओके, जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें की, जैसे कि इक्वेशंस को हम लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी किए थे। तो वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए, और साथ ही हमें कोई अगर डाउट है, कोई सजेशन है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमें ज़रूर लिखिए। और एक बार फिर धन्यवाद चाहूँगा जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम नंबर्स में, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा ये वीडियो जा सके। और वीडियो पूरा देखिए, देखने के बाद आप भी कहने लगेंगे दैट गेट एवरेस्ट ऑफ सक्सेस विथ पैरामाउंट स्टडीज़। तो अगले वीडियो तक के लिए हमें आगे दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।